देखिए दीपक, लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी बात कहने का और उसको रखने का, लेकिन कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मौका होता है। देखिए अरविंद केजरीवाल और अन्ना मूवमेंट जो है वो एक कामयाब मूवमेंट हो सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी, जिसे हम कहते हैं चौक और चीज, उसके बीच में कोई अंतर नहीं रखा। देखिए संसदीय प्रणाली हमारे देश में काम कर रही है, उसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को उजागर करना, लेकिन ये कहना कि संसदीय प्रणाली ही पूरी गलत है, पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन ही गलत है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो इस तरह की चीजें जो है, तो जनता बिल्कुल उसमें बहुत ज्यादा उसको जो समर्थन जो मिल सकता है इस तरह के मूवमेंट को, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि चाहते क्या है, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। प्रणब मुखर्जी का व्यक्तित्व लोगों के सामने है, उनकी जिंदगी खुली किताब रही है। उनको और जो दूसरे जो मंत्री हैं जिनके ऊपर सीरियस इल्जाम लगे हैं या जो जेल गए हैं, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, एक आम आदमी भी बता सकता है। तो इस चीज का जो ये विवेक का जो निर्णय है, मुझे लगता है कि उसमें अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उनसे चूक हो रही है। अरविंद केजरीवाल से चूक हो रही है। अशोक वानखेड़े जी, आप अन्ना हजारे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, उसी इलाके से आते हैं जहां से महाराष्ट्र में आप आते हैं। आपको लगता है कि ये जो हिट एंड रन पॉलिटिक्स है कि आप किसी पर आरोप लगाओ, भाग जाओ, चिल्लाते रहो कि ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, सिर्फ मैं हूं, मेरे कपड़े सबसे सफेद है, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये जो एटीट्यूड है, ये क्या आपको लगता है अन्ना की सोच है, अन्ना इस ढंग से सोचते रहे, या फिर आपको लगता है कि टीम अन्ना के कुछ सदस्यों की सोच है जिसको टीम अन्ना के नाम से लोगों पर थोपा जा रहा है? देखो दीपक, यदि अन्ना का महाराष्ट्र में जो काम है उसको देखा जाए तो अक्सर ऐसा किया है अन्ना ने कि अन्ना ने आरोप लगाए, और अन्ना ने आरोप लगा के एक जन आंदोलन के थ्रू एक प्रेशर ऐसा बनाया कि वाकई सरकार में रहे 6 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन ताज्जुब की बात है, इतने साल होने के बाद भी 6 मंत्रियों में से किसी को भी सजा नहीं हुई। तो वो आरोप गए कहाँ? वो 6 मंत्री फिर से चुनाव लड़ते हैं और लाखों की तादाद में वोट पा के जीत के आते हैं। कुछ जगह अन्ना केसेस हार चुके हैं, जो उन्होंने आरोप लगाए वो आरोप प्रूव नहीं कर पाए। ऐसी कई बातें हैं, इसीलिए अन्ना का क्रेज महाराष्ट्र से धीरे धीरे, जब मुझे याद है जब अन्ना का 1 साल पूरा हुआ था तब मैंने ये कहा था कि एक महाराष्ट्र की फ्लॉप फिल्म दिल्ली में री रिलीज हुई थी, तब काफ़ी हंगामा हो गया था कि नहीं आप बहुत गलत कह रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यही है, अन्ना को महाराष्ट्र में इतना सपोर्ट नहीं है, ये बॉम्बे के आंदोलन में भी दिखा दिया। और मैं कहता हूँ कि यदि अन्ना के अपने रालेगांव सिद्धि में भी देखा जाए तो वहाँ एनसीपी सत्ता में आती है, और सबसे ज़्यादा एनसीपी को भ्रष्ट होने के अन्ना आरोप लगाते हैं।